जनाबे वाला अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर। और ये हमारे दोस्त जो हैं असद हसन साहब, वो हमें एक इस जगह पर लेकर आए हैं। खुद टेलीफ़ोन पर बिज़ी हैं, इसलिए बताया नहीं है कि कौन सी जगह है। तो वो फारिग हो जाएंगे जब टेलीफोन से, तो उनसे हम पता कर लेंगे। बट ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। ये फाउंटेन्स जो हैं, ऐसा लग रहा है जैसे दूध की कोई नहर बह रही हो। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत। ये भी शायद वर्जीनिया का इलाका है। और ज़िंदगी में जो मैनेजमेंट है अमेरिका में, वो आपको कदम कदम पे नज़र आती है। ये असद साहब जब टेलीफोन से फारिग हो जाएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि ये जगह क्या है और ये बिल्डिंग किस चीज़ की है। और जनाबे वाला यहाँ जो वो हमें यहाँ पे लेकर आए हैं, तो यकीनन कोई ना कोई ख़ासियत होगी इस बात की, तभी ही वो यहाँ पर हमें लेकर आए हैं। तो आई होप के वो जल्दी टेलीफोन से फारिग हो जाएं और न सिर्फ हमें ये बताएं कि ये कौन सी जगह है, बल्कि थोड़ी सी इस हवाले से कुछ गुफ्तगू भी अगर हो जाए तो बेहतर होगा। वो सामने आपको शायद दूर से नज़र आ रहे हैं साहब जो मुतबादिल टेलीफोन पे लगे हुए हैं। ये वही साहब हैं जो मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। बहरहाल जब तक वो फारिग हो जाएं, आप इस दूध के बहती हुई नहर या इस फाउंटेन की खूबसूरती का मज़ा लें। आज पूरा दिन जो है वो मौसम बहुत ही शानदार था। सुबह बारिश भी एक आध मरतबा हुई, हल्की सी ठंड महसूस हो रही है। यही इशारे हैं इस बात के कि अब बस ठंड ज़्यादा दूर नहीं। इस वक्त भी हमने जैकेट्स पहनी हुई हैं और इतनी ये ठंड फील हो रही है जितनी शायद आप समझे कि दिसंबर के महीने में कराची में फील होती है, जब साइबेरिया की हवाएं कोयटा से घूमती घामती अंदरून सिंध में दाखिल होती हैं। सिंध के नॉर्थ में सखर, शिकारपुर और लाड़काना में ठंड का एक तूफ़ान लाने के बाद बिलाखिर उनका मुकाबला होता है कराची की जो समंदरी हवाएं हैं उनके साथ। तो अगर कि वो हवाएं जो साइबेरिया से, कोयटा से होती हुई सिंध के नॉर्थ में दाखिल होती हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं तो वो समंदरी हवाओं को पीछे धकेल देती हैं और कराची में भी सर्दी होती है। और अगर वो हवाएं इतनी ताकतवर नहीं होती तो फिर समंदर की हवा तो ज़ाहिर है वहाँ मौजूद होती है और वो अपना जो धाक है वो जमा के रखती हैं। तो बहरहाल ये इतनी ही सर्दी इस वक्त है जितनी कराची में दिसंबर के महीने में होती है। लेकिन अमेरिका में ये आप समझें कि ये सर्दी से कोई भी नहीं मानता। ये सर्दी के आगाज़ से पहले की कुछ ठंडी हवाओं का एक सिलसिला है, जिसे आप समझें कि ये अमेरिकन्स बस सोचना शुरू करते हैं कि अब उन्हें गर्म कपड़े मार्केट से जाके लेने चाहिए, क्योंकि अगले चंद 10 से 15 दिनों में ये ठंड जो है आ जाएगी। शाम का टाइम है, मेरा ख्याल है टाइम देखना पड़ेगा, लेकिन सूरज गुरूब होने का टाइम है ये। और मंज़र तो आपके सामने मौजूद ही है। ज़िंदगी अपनी पूरी खूबसूरती और आबोताब के साथ यहाँ पर आपको नज़र आएगी। बड़ी पीसफुल, ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत का कोई टुकड़ा हो और उसमें अचानक आपको एक्सेस मिल गई हो। वाह, अमेरिका की क्या बात है। ये दुनिया में ये मुल्क ऐसे ही ताकतवर नहीं बन जाते। इनमें जब अंदरून तौर पर अपने अंदर
जब ये ताकत, ये स्ट्रेंथ बनाते हैं तो फिर वही अंदरूनी ताकत जो है इन्हें बाहर की दुनिया पर गलबा हासिल करने में मदद देती है। अगर आप अंदरूनी तौर पे एक बीमार मुआशरा और बीमार रियासत हों और आपके अंदर बुराइयां हों और आप कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हों, तो आपके लिए नामुमकिन होता है कि आप बाहर की दुनिया से जो है वो मुकाबला कर सकें। अब इस हवाले से थोड़ा सा कंपैरिजन अगर हम पाकिस्तान का कर लें तो हमें बात बआसानी समझ आ जाती है कि अंदरूनी तौर पे मुआशी, सियासी, जमहूरी और समाजी हवाले से कमज़ोर मुआशरा, ज़ाहिर है ज़िंदगी गुजारना वहाँ पे खासा मुश्किल हो गया है। महंगाई हर जगह है, सिर्फ महंगाई की बात नहीं कर रहा, महंगाई हर जगह है, महंगाई अमेरिका में भी है, लेकिन ज़िंदगी चूँकि मैनेज है, लोग अपनी मेहनत करते हैं, सुबह सब मर्द औरत बच्चे हत्ता के बूढ़े भी अपने घरों से निकलते हैं, काम करते हैं दिन भर, रात को थके हारे अपने अपने घरों को लौटते हैं और जो रियासत ने उनके लिए अरेंजमेंट किया है चीज़ें वो उनका मज़ा उठाते हैं। यानी खूबसूरत सड़कें, बेहतरीन बाज़ार, अफोर्डेबल हाउसिंग और जनाबे वाला अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, ज़िंदगी का मज़ा और उनकी मेहनत जो है ऐसा लगता है जैसे किसी ने ये तय किया है कि वो मेहनत करेंगे और उनकी मेहनत का सिला उन्हें भरपूर दिया जाएगा। जनाब असद साहब, अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर। बड़ी आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप इतनी खूबसूरत जगह पर जो है लेकर आए। मैंने पूरा एक ब्लॉग यहाँ पे अपना एक रिकॉर्ड कर लिया, आप जब टेलीफोन पे बात कर रहे थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि जगह कौन सी है। तो आप अगर इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी के बारे में अगर हमें या मेरे व्यूअर्स को अगर बता सकें तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शहर जो है ना माजिद जी, ये ओल्ड अलेक्जेंड्रिया है और अलेक्जेंड्रिया का जो ये हिस्सा है जी, इसको ओल्ड टाउन कहते हैं। ओके। और जितने भी ओल्ड टाउन्स आपको मुख्तलिफ शहरों में, कम बेश तमाम बड़े शहरों में एक ना एक ओल्ड टाउन है। अगर आप यहाँ पे फर्श दिखाएं ना, थोड़ा सा स्ट्रीट वाला दिखाएं, तो ये जो आपको ब्रिटेन आर्किटेक्चर नज़र आएगा, ब्रिटेन लुक नज़र आएगी, बरतानिया की, अमेरिका का आर्किटेक्चर नहीं है। ये बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं ना, तो ये जो ओल्ड टाउन है ये अगेन ये कॉलोनियल दौर का आपको यहाँ के इम्प्रेशन और लाइफ जो है वो नज़र आती है। सो ये अलेक्जेंड्रिया का ओल्ड टाउन है। अलेक्जेंड्रिया का ओल्ड टाउन माना तो लगे हाथों बता दीजिए कि ये खूबसूरत इमारत का इसको लाइब्रेरी है। अच्छा, ये लाइब्रेरी है, राइट, और बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। और ऑफ कोर्स आपके सामने एक अम्यूजमेंट पार्क है, बैठने की जगह है, फाउंटेन है। इधर आप दिखाएं तो ये कोविड के दिनों की ये इख्तरा है। ये सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बाहर आ गए, राइट, ये केबन से बन गए, क्यूबिकल्स बन गए, अम्ब्रेलाज लग गई। तो ये कोविड के बाद आया है। क्रॉस रोड, सो हाँ, यस वी कैन। सो ये जो है वो ओल्ड टाउन अलेक्जेंड्रिया है और उसकी जो ये स्ट्रीट है मैं बताना चाह रहा था, ये किंग स्ट्रीट है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक एंड अट्रैक्टिव स्ट्रीट इन अमेरिका। ओके, एंड हाउ ओल्ड इज दैट? ऑफ कोर्स 100 साल, 200 साल। अगर बरतानिया से इनकी आज़ादी के वक्त से ही आप काउंट करें तो ऑफ कोर्स ये सन 1700 के वक्त से है यहाँ पे। चले, तो यानी ये कम से कम 250-300 साल पुरानी स्ट्रीट है और उन्होंने इसका अभी कल्चरल वैल्यू मेंटेन की है। और क्या बात है। इर्द गिर्द आपको मुख्तलिफ ममालिक के इटालियन और आपको जो है मैक्सिकन, अमेरिकन, आपको फूड्स, बार्स, वो ये सब यहाँ पे मिलेंगे। तो इन्होंने बड़ा खूबसूरत सर इसको डिज़ाइन किया है। और बहुत एक्सपेंसिव एरिया है। यहाँ छोटे छोटे घर जो आपको नजर आएंगे 1 मिलियन से कम कोई नहीं है। और रियली जी, अच्छा। तो मुझे अपेरेंटली लग रहा है कि ये कोई फूड स्ट्रीट है जहाँ खाने पीने की चीज़ें भी। अच्छा, इट्स अ कमर्शियल स्ट्रीट। तकरीबन 2 माइल पे है ये। हाँ, इसकी अगर आप अगर 2 माइल है तो राइट लेफ्ट आपको छोटी छोटी दुकानें देखें। ये पुराने स्टाइल, ओल्ड स्टाइल। क्योंकि आप तो मॉल्स का कल्चर है। ये कोई बार वगैरह है? ये यहाँ पे ये आर्ट एंड क्राफ्ट का है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे इसके साथ साथ बड़े छोटे छोटे
आर्ट्स के म्यूज़ियम आपको नज़र आएंगे। ओके। यहाँ पे आपको जो है ना जैसे स्कल्पचरिंग हो रही होती है, पेंटिंग है, तो यहाँ बड़े ये यार फिर थोड़ी सी आपने ज़्यादती की हमारे साथ। आप हमें आखिरी दिन यहाँ लेकर आए तो यहाँ पे हैं और वो भी हादसाती तरीके से। आखिरी दिन नहीं है, आप आते जाते रहेंगे यहाँ पे। सो हाँ। बड़ा खूबसूरत एरिया है सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको आके फील होता है एक दफ़ा कि आप 17th सेंचुरी में चले गए हैं। फूड है, अब ये देखें बाहर एक म्यूजिशियन बैठे हैं, ठीक है, हाँ। लोग आप उनको टिप्स दे रहे हैं, उनको एंटरटेन कर रहे हैं। कैन आई रिकॉर्ड फॉर अ फ्यू सेकंड्स? क्या बात है। असद साहब जेनरस आदमी हैं और अमेरिका के वैल्यू सिस्टम को भी समझते हैं। ही हैज़ बीन हियर फॉर लॉन्ग नाउ। तो उन्होंने इस छोटी सी रिकॉर्डिंग का एक क्या कहा जाए उसे हदिया सा पेश किया। हदिया मतलब उसके आर्ट की एक्नॉलेजमेंट है। वेरी गुड, वेरी इसकी गुड। कोई डिमांड नहीं थी, हम ना भी देते थे, वो माइंड न करता, माइंड ना करते, लेकिन ये लेकिन एक इखलाकी तौर पे राइट राइट एक्नॉलेजमेंट है कि हम एंटरटेन हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वे भी कहते हैं। वेरी नाइस। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी बहुत ही मैं तो बिल्कुल ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, एक बहुत खूबसूरत ख्वाब देख रहा हूँ। और अरे आर्टिफिशियल आप देखें एक चीज़ बहरहाल आपको ये माननी पड़ेगी कि मैनेजमेंट जो है इंसानी माशरे में, मैनेजमेंट जो है वो इन्होंने कितना मेटिकुलसली उसे डील किया है। और ये शायद कोई थिएटर चल रहा है या कोई असद साहब से गुजारिश करेंगे कि हमें हेल्प करें कि हम इसे रिकॉर्ड करें। You want to be a magician? No. Do you want to be a magician's assistant? Yes. Good answer. Never be the magician, because you'll wake up with no job. All right. And you'll be doing on a street. You'll be doing magic shows on the street for money.